बिहार में सर्वे का काम जारी है और सब मौजा में सर्वे करने के लिए अमीन जो है चयनित कर दिए गए हैं। और हमारे साथ में सौरभ जी हैं जो कल्याणीपुर मौजा के अमीन चयनित किए गए हैं। तो इनसे हम जानकारी लेंगे तो कौन से कागजात की जरूरत है फिलहाल में उसके बारे में सर आपसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले JRV न्यूज में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कागज से संबंधित सर वंशावली के बारे में प्रपत्र 2 का और कौन कौन सा कागज चाहिए उसके बारे में सर जानकारी आपसे। जी, बहुत लोगों के पास अनेक किस्म के जमीन होते हैं, जैसे कि हो गया केवाला वाला जमीन हो गया, खरीदा हुआ जमीन हो गया। कुछ लोगों के पास बहुत दिन से पूर्वजों का जमीन होगा, खानदानी जमीन होगा। कुछ लोगों के पास जो है बंदोबस्ती का जमीन भी आया होगा। तो अलग अलग किस्म का जमीन है। तो अगर जिनके नाम से केवाला है वो अगर जीवित है तो उनको वंशावली की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको सिर्फ अपना केवाला देना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना है और वोटर कार्ड अगर है तो लगाइए, अगर नहीं है तो किसी को विशेष आवश्यकता नहीं है। जिनके नाम से केवाला है और जीवित हैं तो वो जो है केवल केवाला और रसीद का 2 कॉपी और आधार कार्ड और जो है वोटर ID कार्ड यही कागज जमा करना है। जिनका खतियानी जमीन है उनके लिए केवाला वाले जो हैं उनको प्रपत्र 2 भी भरना है। 2 भर कर जितना भी विवरण है उनके जमीन का, खाता है, खेसरा है, कितना रकबा एरिया है वो भरना है और लगान कितना कट रहा है, जमाबंदी संख्या ऐसा भरना है। किस हिसाब से वो अपना दावा कर रहे हैं कि आप ही का जमीन है। अगर केवाला है तो केवाला लिखेंगे और अगर खतियानी है तो खतियान लिखेंगे, मतलब कि वही लिखिएगा खतियानी जमीन है, ठीक है। और जिनके पास खतियानी जमीन है उनके बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके जो पूर्वजों के नाम पे रहते हैं और पूर्वज जो होते हैं वो उनकी मृत्यु हो गई होती है। तो उन लोगों को जो है वंशावली बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐसे हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि सही में जो दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उन्हीं का जमीन है कि नहीं है। ये पता करने के लिए हम लोग वंशावली देखते हैं। तो वंशावली जो है जरूरी नहीं है कि सरपंच के पास जमा करना पड़ेगा या कोर्ट से जाकर बनवाना पड़ेगा। इसमें स्टिकर से चटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद से अपने घर पर बैठकर सादा कागज पर वंशावली बनवा लीजिए और खुद से बना लीजिए, चाहे आप कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उनसे बनवा लीजिए और उस पर जितने भी हिस्सेदार हैं सभी लोग साइन कर दीजिए। और अगर आपको ज़रूरी है तो आप सरपंच से भी साइन करवा लीजिए और आपको लगता है कि हम मेरा कागज़ थोड़ा और मजबूत हो जाए तो अगल बगल के जो गवाह हैं 1-2 लोगों से साइन करवा लीजिए। बस यही है वंशावली बनाने का प्रोसेस। और ये वंशावली लगा दीजिए, साथ में आधार कार्ड और वोटर ID है तो वो लगा दीजिए और साथ में जितना भी खतियान का फोटोकॉपी और रसीद लगा दीजिए। बस हो गया। यही काम करके और प्रपत्र 2 और 3 एक दोनों भर कर जमा कीजिए अपने संबंधित अमीन को। आपके मौजे के जो अमीन है उनको जमा कीजिए। एक चीज और हम सर आपसे जानना चाहेंगे, तो जैसे बहुत से रैयत होते हैं मगर सभी रैयतों के बीच में अगर सहमति नहीं है तो उस स्थिति में वो लोग क्या करेंगे? बहुत से रैयतों के बीच में सहमति नहीं है लेकिन सिग्नेचर भी करने के लिए तैयार नहीं है। सिग्नेचर करने के तैयार वंशावली पे उस हिसाब में तो संयुक्त खाता ही खोलना पड़ेगा। अगर कोई तैयारी नहीं है, जिनके नाम से जमीन है वो पूर्वज है और जो जीवित है वो लोग तैयार नहीं है तो उस हिसाब से संयुक्त खाता ही खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 हिस्सेदार है उनमें से 3 हिस्सेदार अगर तैयार हो जाते हैं तो उस हिसाब से सबसे 3 हिस्सेदार से को भी जो अगर साइन रहता है तो उसमें भी खाता खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुमत रहेगा तो काम हो जाएगा। बहुमत रहेगा जी। अच्छा, ऐसा भी कुछ मैटर है जैसे अगर कोई व्यक्ति है उनका मृत्यु हो चुका है और उनके बेटा है और अपने नाम से जमीन अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो उसमें जो है उनकी अगर माँ जिंदा है तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या हो सकता है बेटा के नाम से? नहीं, अगर माता जी जीवित है तो माता जी के नाम से ही खाता खोला जाएगा। बेटा के नाम से नहीं होगा? बेटा के नाम से नहीं होगा। जो माता जी है माता जी के नाम से ही खाता खोला जाएगा। जिस मौजा के आप अमीन है कल्याणीपुर, वहाँ पर 1980 में सर्वे हुआ, चक कटा था और चकबंदी कटने के बाद जो है दखल दहानी हो गया और उसी पर जो है खतियान बन गया और रसीद भी कट रहा है। मगर आज तक से वहाँ पर जो है फाइनल नक्शा नहीं मिला। उस स्थिति में आप कैसे आप लोग पैमाइश करेंगे? जो भी कल्याणीपुर के रहने वाले हैं वो लोग सभी अपना जो भी चकबंदी हुआ है, चकबंदी के हिसाब से जितने भी कागज है, खतियान हो गए या
जो भी है रसीद कटवा ही रहे होंगे या खतियान हो तो वही कागज लगा के दीजिए और फॉर्म भर कर दीजिए, उनका वही उसी के हिसाब से किया जाएगा। अगर नक्शा नहीं भी है तो नक्शा इस सर्वे में, स्पेशल सर्वे में नया नक्शा बनेगा, उसी हिसाब से हो जाएगा सर। दखल दहाने में बहुत ज्यादा अंतर भी है सर, जैसे किसी का जमीन जो है ज्यादा है, किसी का कम है, और जितना ये जो है खतियान में है उससे कहीं ज्यादा दखल है, किसी का कम है। तो ज्यादा दखल है वो तो आप वो कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, लेकिन हम लोग तो उतना ही चढ़ाएंगे जितना आपके हिस्सा में आ रहा है। ये हम लोग के अधिकार में नहीं है कि ज्यादा किसी का चढ़ा दें या किसी का कम चढ़ा दें, जितना हिस्सा आ रहा है उतना ही चढ़ाएंगे। जी। और एक बात और है सर, जैसे बिहार सरकार जमीन है जिसका लाल कार्ड बन गया है और लोग अपना दखल किया है, तो वो क्या उसका मान्यता है? बिहार सरकार जमीन है तो उस पर दखल किए हुए हैं जी, तो उस पर बिहार सरकार के नाम से ही खाता खोला जाएगा जी। जिसका दखल है उसका नाम दिया जाएगा, इन्होंने दखल छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मगर नाम जो है जिसका जमीन है उसी के नाम से होगा, बिहार सरकार के नाम से। बिहार सरकार के नाम से होगा। जी। हमने सर्वे से संबंधित हर तरह का सवाल पूछा और सर जो है हर सवालों का जवाब दिए। जय हिंद, जय बिहार।